भाई पहले ही बता दो कि ये सीरीज सबके लिए नहीं बनाई गई है और किस लिए नहीं बनाई गई है इसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द विरल विंड वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसके टोटल 12 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और इसकी हर एक एपिसोड लगभग 38 to 41 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा लेंथी है और इसे देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय भी होना चाहिए। सीरीज अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं क्योंकि हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, यानी कि इस सीरीज में आपको किसी भी तरह का कोई भी न्यूडिटी नजर नहीं आने वाला होगा। इवन सेक्सुअल सीन्स भी इस सीरीज में आपको नजर नहीं आने वाली होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से, जिसे उसके ही सहकर्मी मार देना चाहते हैं। लेकिन असल में वो प्रेसिडेंट को क्यों मारना चाहता है और वो साउथ कोरिया को किस मुसीबत से बचाना चाहता है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में जाने तो ही ठीक है। दोस्तों ये सीरीज सबके लिए इसलिए नहीं बनी है क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है और ये पॉलिटिक्स थ्रिलर ड्रामा एक्चुअल में थोड़ी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की गई है, यानी कि ये सीरीज सबको हजम नहीं होने वाली होगी। एक तो दोस्तों हम अपने देश के ही पॉलिटिक्स को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोरिया के पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश हम भला करे तो करे क्यों। सीरीज में आप ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, बहुत तरह की बातें सुनने वाले होंगे जो कि हो सकता है कि आपको उतनी भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे। कंप्लीट सीरीज में देश को बचाने की ही बात की जा रही होती है, लेकिन असल में कौन सी मुसीबत से इस देश को बचाने की बात की जा रही होती है ये रिवील की जाती है सबसे लास्ट में। यानी कि इस सीरीज के लगभग 6 एपिसोड आपका पूरी तरह से दिमाग चाटने वाले होंगे। सीरीज की एंड में हो सकता है कि आपको अच्छी ही चीजें नजर आए, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों लगभग 3 से 3.5 घंटे के दिमाग खाने के बाद ही ये सीरीज आपको अच्छी लगनी शुरू होगी। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग नजर नहीं आने वाला होगा। स्टार्टिंग की फर्स्ट एपिसोड हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत पसंद जरूर आ जाए, लेकिन बाकी के कुछ एपिसोड्स यानी कि 4, 5, 6, 7 एपिसोड तक आपका दिमाग पूरी तरह से खराब होने वाला होगा। उसके बाद ये सीरीज काफी हद तक इंटरेस्टिंग बन जाती है जब हमें यह पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो कि साउथ कोरिया को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर, और इसी बात को दिखाने के लिए लगभग इन्होंने 12 एपिसोड का पूरा सीरीज ही बना डाला। इस सीरीज को अगर 6 या 7 एपिसोड में रिलीज किया जाता तो हो सकता था कि ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन दोस्तों 12 एपिसोड झेलना आपके लिए सच में बहुत ही ज्यादा सरदर्द हो सकता है। एक सिंपल सी कोरियन पॉलिटिक्स ड्रामा को इतना ज्यादा लेंथी खींचना मेरे ख्याल से तो ये बेवकूफी का काम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3 स्टार, क्योंकि दोस्तों इसके फर्स्ट एपिसोड मुझे काफी हद तक पसंद आए और बाकी लास्ट के 4 एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। अदरवाइज ये पूरी की पूरी सीरीज में सिर्फ डायलॉग बाजी ही दिखाई गई है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आपको कोरियन पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है तभी आप इस सीरीज को देखिए, अदरवाइज इस सीरीज को पूरी तरह से आप स्किप कर दीजिए। आप अपने देश के पॉलिटिक्स क्राइम को देखिए, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।